हमने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट 6 केमिकल रिएक्शंस। इसको फर्दर हमने इन 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था। हमने रिडॉक्स रिएक्शन प्रीवियस 3 लेक्चर में लेक्चर 1 टू लेक्चर 3 में कवर किया है। आज लेक्चर 4 में हम स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है, तो नॉर्मली हम कहते हैं कोई रिएक्शन कितना फास्ट है या कितना स्लो है, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इन सिंपल हाउ स्लो या हाउ फास्ट कोई रिएक्शन हो रहा है। इसमें हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेफिनेशन को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमिन किया जाता है, एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स को जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। अच्छा, एग्जाम में मेजर पोर्शन जो पूछा जाता है वो रिलेटेड होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आज के लेक्चर में हम करेंगे डेफिनेशन करेंगे और हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमिन किया जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन चूंकि मेजर पोर्शन है, इसको हम सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे इन डेप्थ अलोंग विद एग्जाम क्वेश्चन। टुडे ऑल्दो हम एग्जाम क्वेश्चन करेंगे जो 2 टॉपिक्स हम कर रहे हैं इनसे रिलेटेड। हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट इज नाउन एज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम कितनी चेंज हो रही है। अच्छा, हम कंसंट्रेशन कहते किसे हैं? कंसंट्रेशन हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नॉर्मली ये जो वॉल्यूम होता है वो किस में होता है? डीएम क्यूब में हम यूज करते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, या शॉर्ट फॉर्म में हम नॉर्मली लिखते हैं C इज इक्वल टू N बाय V। अब देखें स्पेसिफिकली, देखें हमने कहा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन का क्या मतलब हुआ? मोल पर यूनिट वॉल्यूम हुआ, और मोल हमें पता है कि क्या होता है? मैस बाय मोलर मैस। इसका मतलब अगर मैस चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिटरमिन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह कंसंट्रेशन मोल बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को अगेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक की पॉइंट को याद रखिएगा कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को बाय चेंज इन वॉल्यूम या बाय चेंज इन मैस भी डिटरमिन कर सकते हैं। अब हम इसी को देखेंगे कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमिन कर सकेंगे बाय चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन मैस के थ्रू। अच्छा, सबसे पहले इस रिएक्शन को देखें। कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड है वो रिएक्ट कर रहा है HCl एक्वस के साथ, और कैल्शियम क्लोराइड एक्वस बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारे पास हम ले रहे हैं एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाएगा। इसके लेसर अमाउंट होगी एज कंपेयर टू HCl, तो ये क्या होगा? कंप्लीटली यूज अप हो जाएगा और केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह हम HCl को कह सकते हैं कि ये एक्सेस रिएक्टेंट है। एक्सेस रिएक्टेंट से क्या मुराद कि इसकी अमाउंट एक्सेस में होगी, इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से स्टॉप होगा। हमने रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लूंगा, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर ये मैंने फ्लास्क रखी, और ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मुझे 100 ग्राम शो कर रहा है। जितनी भी वैल्यूज होंगी सारी टेंटेटिव होंगी, एक्चुअल नहीं होंगी। कोनिकल फ्लास्क के अंदर मैंने HCl डाल दिया, अब बैलेंस शो कर रहा है 200 ग्राम, तो ये मैंने क्या डाला था? HCl डाला था। फिर मैं इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डालूंगा और इस फ्लास्क की ओपनिंग को कॉटन वूल के साथ क्लोज कर दूंगा। अब मैंने इसके अंदर एक नाउन मैस डाला कैल्शियम कार्बोनेट का। अच्छा, जैसे ही मैंने कैल्शियम कार्बोनेट डाला वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, और केमिकल इक्वेशन शो कर रही है कि क्या प्रोड्यूस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वो बाहर को जाएगी। वो कॉटन वूल कार्बन डाइऑक्साइड को स्टॉप नहीं करेगा, वो इजीली बाहर चली जाएगी। अब ये जो रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड थर्मिक हीट, यानी हीट रिलीज होगी। जब हीट रिलीज होगी तो वाटर जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड से। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन हुई है। अब जब इवेपोरेशन हुई है तो वाटर भी क्या करेगा? बाहर को जाने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि कॉटन वूल है तो कॉटन वूल वाटर को ट्रैप कर लेगी। कॉटन वूल लगाने का भी यही मकसद था कि ये मॉइस्चर वाटर को एब्सॉर्ब कर ले, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने दे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है, यानी कि हम क्या करेंगे? चेंज इन मैस को डिटरमिन करेंगे। अगर वाटर बाहर हम नहीं भी ट्रैप कर रहे फिर भी हम चेंज इन मैस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। तो ट्रैपिंग की मेन रीजन ये है कि अगर आप इक्वेशन को देखेंगे तो जब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म
खत्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना खत्म हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि यार अब जो है रिएक्शन स्टॉप हो गया है, क्योंकि डिक्रीज इन मास जो है उसके बाद और नहीं होगा। लेकिन अगर हमने कॉटन वूल नहीं रखी भी तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जब रिएक्शन स्टॉप होगा उसके बावजूद भी जो है सिस्टम हीटेड रहेगा, क्योंकि वो स्लोली कूल डाउन होता है, तो वाटर कंटिन्यूसली इवेपोरेट होता रहेगा। इवन जब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, रिएक्शन स्टॉप है, स्टिल जो है हमारे पास मास डिक्रीज होता रहेगा, तो हमें ये पता नहीं चल सकेगा कि रिएक्शन कब स्टॉप हुआ है। आल्सो वाटर तो इवन रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेट होता है, इसलिए कि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि कब रिएक्शन स्टॉप हो रहा है, तो हम क्या यूज करते हैं, कॉटन वूल यूज करते हैं, ताकि वाटर जो है वो ट्रैप हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सके। इसी चीज को अगर हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देखें तो वाई एक्सिस पे हमारे पास होगा मास ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इन ग्राम, एक्स एक्सिस पे होगा हमारे पास टाइम इन सेकंड। अब देखिए मास क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो हम ये डिक्रीज वाला ग्राफ बना देंगे। अब ये जो लाइन है ये हमें शो कर रही है कि मास जो है वो डिक्रीज हुआ है। क्यों डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। शुरू में मास कितना था, तो 200 ग्राम था, अब कितना रह गया, 150 ग्राम रह गया। चेंज इन मास को अगर हम निकालें तो 50 ग्राम चेंज आई है। अब देखिए रिएक्शन कहां पे स्टॉप हुआ था, एग्जैक्टली यहां पर स्टॉप हुआ था। हम इस पॉइंट को एक्स कह देते हैं, लेट से यहाँ 50 सेकेंड पे स्टॉप हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि एट पॉइंट एक्स केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हुआ, क्योंकि जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट था वो सारा यूज्ड अप हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट यूज्ड अप हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड करेंगे, डिक्रीज इन मास डिवाइडेड बाय टाइम। कितना डिक्रीज हुआ, 50 डिवाइडेड बाय 50, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ग्राम पर सेकंड। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज इन मास के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये जितनी भी वैल्यूज हमने ली थी 200 ग्राम से 150 ग्राम, टाइम 50 सेकंड, ये सारी टेंटेटिव वैल्यूज है, ये कंपैरेटिव टू एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया थ्रू चेंज इन मास हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन किया। चेंज इन वॉल्यूम से रिलेटेड हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, तो सेम हम लेंगे केमिकल रिएक्शन हमारे पास है, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो कैल्शियम क्लोराइड एक्वस बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और हमारे पास वाटर है। अगेन इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट को हम एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट ले रहे हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट से क्या मुराद है, ऐसा रिएक्टेंट जो कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाए और केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाए। तो HCl क्या होगा, HCl हमारे पास एक एक्सेस रिएक्टेंट होगा। अच्छा, इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए हम एक फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे HCl डाल देंगे, फिर हम ऊपर एक डिलीवरी ट्यूब लगाएंगे और उसके साथ एक सिरिंज को अटैच कर देंगे। फिर हम इसके अंदर क्या डालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे। हम थ्रेड के साथ टाई कर सकते हैं, डिफरेंट वे होते हैं डालने के। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो HCl के कांटेक्ट में आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना प्रोड्यूस हो जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिरिंज के अंदर जाती जाएगी और सिरिंज का वॉल्यूम क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो देखें सिरिंज का वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखिए है क्या, ये हमारे पास क्या है, डिलीवरी ट्यूब। ये क्या है, हमारे पास सिरिंज है। ये आपने ज़हन में रखना है माइंड में। सिरिंज डायरेक्टली हम अटैच नहीं करते, सिरिंज को हम डिलीवरी ट्यूब के साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा, सिरिंज के थ्रू हमने चेंज इन वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लिया। अब इस ग्राफ को देखें, ग्राफ में वाई एक्सिस पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इन सेंटीमीटर क्यूब है और एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, टाइम इन सेकंड है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये इंक्रीज का ग्राफ बनेगा। यहां तक कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रही है कि यहां पर रिएक्शन फिनिश हो चुका था, स्टॉप हो चुका था। कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो लेट से ये 320 सेंटीमीटर क्यूब है। रिएक्शन स्टॉप कितने सेकंड्स में हुआ था, तो यहां तक रिएक्शन स्टॉप हुआ था। लेट से ये x से 80 सेकंड में रिएक्शन स्टॉप हुआ था। तो हम कह सकते हैं एट पॉइंट x केमिकल रिएक्शन स्टॉप हुआ। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो यूज्ड अप हो चुका था। हमने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 320 डिवाइडेड बाय 80 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। तो यूं हम चेंज इन वॉल्यूम के थ्रू भी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम क्वेश्चन।
एग्जाम क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन 17 पेपर 11 अक्टूबर नवंबर 2023 जीसीई का है। क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट प्लान्स टू इन्वेस्टिगेट हाउ रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट। ये हमें केमिकल रिएक्शन दिया गया है। 3 मेथड्स आर डिस्क्राइब्ड। नीचे हमें 3 मेथड्स बताए गए हैं। विच मेथड वुड यू यूज टू मेजर हाउ रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस। ओके, हमने रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बताने कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। देखिए हमने करना क्या है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन की चेंज को फाइंड आउट करना है, राइट। और हमने रेट ऑफ रिएक्शन लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। मोल हमारे पास होता है मास बाय मोलर मास होता है। तो हमने एक ही पॉइंट देखा था कि अगर हम चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन मास फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम उसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। मेथड 1 को अगर आप देखेंगे तो वो क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड द मास ऑफ फ्लास्क एंड कंटेंट एवरी 30 सेकंड फॉर 5 मिनट। ओके, वो डिक्रीज इन मास को फाइंड आउट कर रहा है। देखिए कॉटन वूल उसने रखी हुई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और बैलेंस भी है। तो ये हमारे पास करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि HCl और कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो कि बाहर जा सकती है कॉटन वूल से, तो मास डिक्रीज होगा। मास डिक्रीज होगा तो हम चेंज इन मास को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा कॉटन वूल इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HCl का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो वाटर भी इवेपोरेट होता है जिसको कॉटन वूल क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को जाने देती है। अब वाटर की ट्रैपिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा फ्लास्क स्टिल हीटेड रहेगी। तो अगर फ्लास्क स्टिल हीटेड है और कॉटन वूल नहीं प्रेजेंट तो वाटर जो है स्टिल इवेपोरेट होता रहेगा, इवन दो जो हमारे पास रिएक्शन है वो स्टॉप कर गया, तो हमें पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन कब स्टॉप हुआ है। इसलिए हम कॉटन वूल लेते हैं क्योंकि जब रिएक्शन स्टॉप होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो स्टॉप हो ही जाएगी, तो इसलिए कॉटन वूल इंपॉर्टेंट है। तो मेथड 1 करेक्ट है। मेथड 2 को अगर आप देखेंगे वो क्या कर रहा है, मेजर एंड रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ गैस सिरिंज आफ्टर 30 सेकंड। अच्छा वो वॉल्यूम ऑफ गैस को क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है। HCl जो है वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगी और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां जाएगी, सिरिंज में जाएगी और सिरिंज मूव करेगी तो हम चेंज इन वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेथड 2 भी करेक्ट है। मेथड 3 को देखें, काउंट एंड रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ बबल्स ऑफ गैस इन वाटर एवरी 30 सेकेंड्स फॉर 5 मिनट। अच्छा देखिए HCl और कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ऊपर कॉक लगा हुआ है और डिलीवरी ट्यूब के थ्रू वो सीधा वाटर के अंदर जाएगी और वाटर बबल बनेंगे। तो हम चेंज को करेक्टली डिटरमिन कर सकते हैं। अगर ज्यादा वाटर बबल्स बनेंगे इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, अगर कम बनेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है। तो मेथड 3 भी करेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 पेपर 12 अक्टूबर नवंबर 2019 IGCSE का है। क्वेश्चन है, 4 स्टूडेंट कलेक्ट द गैस प्रोड्यूस फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ईच स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द टाइम टेकन टू कलेक्ट अ वॉल्यूम ऑफ गैस व्हिच रिजल्ट्स शो द हाईएस्ट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा हमने बताना है हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन किसका है, तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। अच्छा फॉर योर इंफॉर्मेशन, जब कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड एक्वस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा होता है। और हमने इस क्वेश्चन में देखना है रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट। और हमने लेक्चर में की पॉइंट डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन मास के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर हम चेंज इन वॉल्यूम के थ्रू करेंगे। ऑप्शन ए को अगर आप देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस कलेक्ट हुई है 20 सेकंड में, तो 15/20 हम करेंगे, हमारे पास आंसर 0.75 आ जाएगा। ऑप्शन बी में 50 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रोड्यूस हुई है 40 सेकंड में, तो 50 डिवाइडेड बाय 40 होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25। ऑप्शन सी है हमारे पास 75 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस हुई है गैस 80 सेकंड में, तो 75 डिवाइडेड बाय 80 हमारे पास 0.94 आ जाएगा। ऑप्शन डी है हमारे पास 90 सेंटीमीटर क्यूब
100 सेकंड में कलेक्ट हुई है। 90 डिवाइड बाय 100 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9। अच्छा देखें, हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन किसमें है? 1.25 है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है, इसका हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 4 है, पेपर 12 अक्टूबर नवंबर 2017 जीसीई का है। क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट फॉलोज द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन मार्बल चिप्स, कैल्शियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमें इक्वेशन दी गई है। विच डायग्राम शोज apparatus that is suitable for this experiment। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। देखिए, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्टूडेंट फॉलो कर रहा है। दूसरा किसके दरमियान हो रहा है? रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और नीचे हमें इक्वेशन दी गई है। अच्छा याद रखिएगा कि वो कह रहा है मार्बल चिप्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो इसका मतलब जो इक्वेशन में कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी स्टेट क्या होगी? सॉलिड होगी। और डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट HCl है तो इसका मतलब HCl की स्टेट क्या है? एक्वस HCl। अच्छा, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनेगा क्या? कैल्शियम क्लोराइड एक्वस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा। हमने रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल सूटेबल सेटअप देखना है। हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट। कंसेंट्रेशन को हमने कहा था कि ये होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स बाय वॉल्यूम होता है तो इसका मतलब अगर मास में भी चेंज होगा या चेंज इन वॉल्यूम होगा तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। अब अगर आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप 1 को देखेंगे तो ये क्या हमारे पास? वाटर है। अब देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार्बल चिप्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमने अभी इक्वेशन में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से सिलेंडर में मेजरिंग सिलेंडर में जाएगी और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो हम चेंज इन वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉपरली। तो इसका मतलब ये जो सेटअप है इसके थ्रू हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए सेटअप करेक्ट है हमारे लिए। अब अगर आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप 2 को देखेंगे तो यहां पर देखें उसने लूज प्लग डाली हुई है। क्यों डालना जरूरी है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके थ्रू चली जाएगी, लेकिन जो वाटर ड्यू टू हीट, ये ना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ। हीट रिलीज होती है। चूंकि हीट रिलीज होती है तो वाटर जो है वो भी इवेपोरेट हो सकता है। उस वाटर को कि वो बाहर ना जा सके, ट्रैप ही रहे सेटअप के अंदर, तो हम क्या लगा देते हैं? लूज प्लग लगा देते हैं। क्यों वाटर की ट्रैपिंग जरूरी है? देखें, जैसे ही रिएक्शन स्टॉप होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की तो प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी, लेकिन चूंकि जो हीट है वो स्लोली कूल डाउन होगा सेटअप, इसका मतलब रिएक्शन स्टॉप होने के बाद भी वाटर जो है वो इवेपोरेट करेगा। इसलिए कि पता चल सके कि कब रिएक्शन जो है वो स्पेसिफिकली स्टॉप हुआ है, इसलिए ट्रैपिंग वाटर की जरूरी है। अच्छा, होगा क्या कि जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मार्बल चिप्स आपस में रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो बाहर चली जाएगी, वाटर ट्रैप हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है तो इसके नतीजे में ये होगा कि मास कम होता जाएगा। चेंज इन मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब हम रेट ऑफ रिएक्शन को फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप 2 भी जो है वो करेक्ट है। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप 3 को अगर आप देखें तो यहां पर देखें इसने क्या डाली हुई है? ब्यूरेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ है और नीचे मार्बल चिप है। अभी जैसे ही ब्यूरेट का टैप वो ओपन करेगा तो सारे का सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नीचे जाता जाएगा। जब वो नीचे जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मार्बल चिप्स के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो कि सिस्टम से बाहर चली जाएगी, क्योंकि कोई ट्रैपिंग वगैरह तो हो रही नहीं है। तो हम ना तो यहाँ पर बैलेंस है जिसके थ्रू हम क्या कर सके? मास की चेंज को फाइंड आउट कर सके, ना हम कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को फॉलो नहीं कर सकते। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप 3 जो है वो सूटेबल नहीं है। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप 4 को देखें। अगेन ब्यूरेट के अंदर उसने क्या ली हुई है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है। ब्यूरेट के टैप को हम ओपन करेंगे। जब टैप को ओपन करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नीचे चला जाएगा। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार्बल चिप्स के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सीधी की सीधी गैस रेंज में जाएगी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेंज के अंदर जाना शुरू होगी, गैस रेंज बाहर को मूव होना शुरू हो जाएगी। यानी चेंज इन वॉल्यूम को हम फाइंड आउट इजीली कर सकते
हैं। जब चेंज इन वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब रेट ऑफ रिएक्शन को हम फॉलो कर सकते हैं तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप सूटेबल है फॉर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है 1, 2 एंड 4। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको पता चल गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और स्पेसिफिकली ये तो आपको क्लियर कट पता चल गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे करते हैं। अच्छा, बार बार एक चीज को रिपीट करना हर एग्जाम क्वेश्चन में सेम बातों को रिपीट इसलिए किया जाता है ताकि आपको वो चीज ड्यूरिंग द लेक्चर रिमेंबर हो जाए। Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.